वफा तो जिसे बेवफा चाहता हूँ, वफा तो जिसे बेवफा चाहता हूँ, मेरी सादगी देख क्या चाहता हूँ। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। हम अपने तमाम दर्शकों को जानकारी देना चाहेंगे। YouTube के मुताबिक हमारे ज़्यादा सब्सक्राइबर ने बेल आइकन के नोटिफिकेशन ऑल के बटन को क्लिक नहीं किया है, इसलिए आपको हमारे चैनल की नोटिफिकेशन नहीं मिल रही है। कई दर्शक कह रहे हैं कि उनको नोटिफिकेशन नहीं मिल रही है, इसलिए सब्सक्राइबर के साथ साथ बेल आइकन क्लिक करें और ऑल के नोटिफिकेशन बटन को दबा दें। लौटते हैं अब खबर की तरफ। यूं तो अरब के लोग काफ़ी ज़्यादा इंसानियत पसंद माने जाते हैं। इंसानियत के लिए खुद कुर्बान कर देने में अरब वालों का दूर दूर तक कोई सानी नहीं है। पर जब बात अरब के हुक्मरानों की आती है तब मामला बदल जाता है। अरब के जुब्बे वाले अब वो अरब नहीं रहे जो मिस्र से लेकर ईरान और राम से लेकर स्पेन तक अपनी ताकत और इंसाफ का लोहा मनवाने के लिए जाने जाते हैं, बल्कि इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी बुज़दिल कौम का नाम बन चुका है अरब। यानी अरब के जुब्बे वाले केवल बकरे और ऊँट की मंदी खाने में माहिर हैं, केवल विदेशी बारबालाओं की कमर देखने में माहिर हैं। अब ये अरब वो अरब नहीं रहा जिनकी पहचान अबू हमजा से हुआ करती है। अब ये वो अरब नहीं रहा जिनका ताल्लुक इमाम अली से हुआ करता है, जिनका ताल्लुक अबू बकर, उमर और उस्मान से हुआ करता था, जिनका ताल्लुक इमाम हसन और हुसैन से हुआ करता था। अब ये वो अरब नहीं है जिनकी बाजुओं में हैदर करार की शुजाअत हुआ करती है। ये तो जुब्बे वाले अरब हैं जिनकी रगों में खून पानी बन चुका है। अब खबर आई है कि गजा के खिलाफ इजराइल का साथ देने के लिए अरब के जुब्बे वाले कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं और नेतन्याहू उनको अपना सबसे अच्छा हमसफर करार दे रहे हैं। मतलब गजा में लाशें बिछा देने वाले इजराइल के साथ जुब्बे वाले बहुत ईमानदारी दिखा रहे हैं, पर इस बात की जानकारी कोई और नहीं दे रहा, बल्कि खुद इजराइल ही अरब के नेताओं के कसीदे पढ़ रहा है। अब इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए कि अरब ने बादशाह फ़लस्तीन के लिए कितने ईमानदार हैं। अरब के जुब्बे वाले अमेरिका की एक डांट से जुब्बा गीला कर देते हैं। पता नहीं इजराइल की डांट को कैसे बर्दाश्त करते होंगे, पर इतना तो तय है कि महुआ रानी में बहुत ताकत होती है। महुआ का सुरूर मदहोश कर देता है। खासकर इजराइल और अमेरिका से आने वाली मधुशाला को ज्यादा असरदार होती है। अरब के जुब्बे वाले केवल वल्लाह हबीबी करके टूट पड़ते हैं। पर अफसोस, जिस कौम की जबान ही गिलाजत खाकर गंदी हो चुकी है उसे मलून से ज्यादा समझा जा सकता है। इजराइल से वफादारी इनको फ़लस्तीन से ज़्यादा अजीज़ है, क्योंकि इजराइल अब खुलकर बयां कर रहा है कि अरब उनकी किस तरह से मदद कर रहे हैं। आखिर कैसे अरब के जुब्बे वाले दे रहे हैं इजराइल का साथ? आखिर कैसे फ़लस्तीन का दुश्मन बन बैठा अरब? आखिर कैसे इजराइल के कदम चूम रहा है अरब? आखिर कैसे गजा में लाशें गिराने में अरब दे रहे हैं इजराइल का साथ? बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ, लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर अपना कोई विज्ञापन देना चाहें तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9990454200। आपके स्क्रीन पर हमारा व्हाट्सएप नंबर नजर आ रहा है, जिस पर आप संपर्क कर सकते हैं और विज्ञापन दे सकते हैं। लौटते हैं अब खबर की तरफ। इस वक्त गजा में रमज़ान मनाया जा रहा है। खुद भी भूख प्यास की शिद्दत में रखते हुए रब की इबादत का महीना है। रमज़ान को रहमत का महीना कहा जाता है, पर भूख और रोटी के लिए तरस रहे गजा के एक एक शख्स के लिए इस बार का रमज़ान कोई मुश्किलों से भरा नहीं होगा, क्योंकि वो रमज़ान से पहले भी भूख से बिलख रहे थे और रमज़ान में भी उनको रोटी नसीब होगी या नहीं, इस बारे में कुछ भी कहना ठीक नहीं है। पर यही तो सवाल है कि आखिर अरब का इतना इलाका बरसों से अपने हक की जंग लड़ रहा है, लेकिन फ़लस्तीन के लिए अरब के दिल में बिल्कुल भी जगह नहीं है। लेकिन अब जर्मन मीडिया से बात करते हुए इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने जुब्बे वालों के बारे में जो कुछ भी कहा उसे पूरी दुनिया को गौर से समझना चाहिए, ताकि हर कोई देख सके जुब्बे के नीचे इजराइल का कच्चा है या अमेरिका का। इजराइल अखबार टाइम्स ऑफ इजराइल ने जर्मन मीडिया के हवाले से बताया कि नेतन्याहू ने जर्मन अखबार से कहा कि अरब नेता सार्वजनिक तौर पर इजराइल की निंदा करते हैं, लेकिन निजी तौर पर हमास के खिलाफ जंग का समर्थन करते हैं। मतलब अरब के नेता केवल दुनिया को दिखाने के लिए इजराइल की आलोचना और निंदा कर रहे हैं, वरना वो खुले दिल से इजराइल का समर्थन भी कर रहे हैं और इजराइल का साथ भी दे रहे हैं। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने जर्मन अखबार द बिल्ड को बताया कि अरब देशों के नेताओं ने निजी तौर पर गजा में हमास के खिलाफ इजराइल की जंग को अपनी हिमायत भी जाहिर की है, जबकि सार्वजनिक रूप से इजराइल की निंदा की है। अखबार के साथ एक साक्षात्कार में नेतन्याहू कहते हैं कि जब वो इलाके के नेताओं से बात करते हैं वे मूल रूप से युद्ध को समझते हैं और यहाँ तक कि मौन रूप से इससे सहमत भी होते हैं। यानी अरब के नेता इजराइल की खामोश हिमायत करते हैं, जैसा कि नेतन्याहू अरब के नेताओं के बारे में दावा कर रहे हैं।
नेतन्याहू ने कहा कि वे समझते हैं कि हमास ईरानी ग्रुप का हिस्सा है, जो उन्हें उतना ही खतरा है जितना हमें खतरा है। यानी कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है कि अगर नेतन्याहू के बयान सच पर आधारित हैं और नेतन्याहू बिल्कुल सच कह रहे हैं तो गजा में इजरायली बमबारी के पीछे सिर्फ अमेरिका का ही हाथ नहीं बल्कि जुब्बे वाले भी लातादाद शामिल हैं। इजरायली अखबार टाइम्स ऑफ इजराइल ने जर्मन मीडिया के हवाले से ये पूरी खबर छापी है। इसके साथ टाइम्स ऑफ इजराइल ने लिखा कि गजा आतंकी समूह के खिलाफ जंग तुलना मौसूल की लड़ाई से करते हुए नेतन्याहू का कहना है कि इजराइल ने हमास की 3/4 बटालियन को खत्म कर दिया और अब हार मान लेना मोसूल में ISIS के 1/4 को छोड़ने के जैसा होगा। नेतन्याहू का कहना है कि अगर गजा के सबसे दक्षिणी शहर रफा में हमास के खिलाफ ऑपरेशन शुरू करने से पहले इजराइल पीछे हट जाता है तो हमास खुद को फिर से तैयार करेगा और फिर से जंग शुरू करेगा। वहीं इजरायली डिफेंस फोर्स और वॉर कैबिनेट का दावा है कि हमास के कुछ बड़े नेता गजा में छिपे हुए हैं। IDF ने कहा कि जंग शुरू होने के बाद से उनसे लगभग 12,000 हमास के लड़ाकों को मार गिराया, जो अंदाजे के मुताबिक हमास लड़ाकों की कुल तादाद का 50% है। वहीं अल जजीरा के मुताबिक इजरायली सेना का कहना है कि उसकी सेना ने पूरे गजा में लड़ाकों के खिलाफ छापेमारी और कार्रवाई की है। एक सैन्य बयान में गजा के दक्षिणी शहर खान यूनिस के हमाद पड़ोस में चल रहे छापे की जानकारी दी गई है, जिसमें 4 लड़ाकों के मारे जाने का दावा किया गया है। कथित तौर पर छापे में असॉल्ट राइफलें, विस्फोटक और अन्य सैन्य उपकरण समेत हथियार जब्त किए गए। बयान में कहा गया कि जंगी जहाजों ने पीर के रोज को दक्षिणी इजराइल में मोटार दागने वाले एक लड़ाकू विमान को मार गिराया। लड़ाकू जहाज को गजा के दक्षिण में दागते हुए देखा गया। वहीं इस बीच सेना का दावा है कि उसने उत्तरी और सेंट्रल गजा में ऑपरेशन में सैनिकों ने कई रॉकेट लॉन्चरों की खोज की और उन्हें तबाह कर दिया। खैर, अरब के नेताओं की मक्कारी के बारे में क्या ही कहा जाए। वो हमास के लिए पूरे गजा को कुर्बान कर देना चाहते हैं। उनको अब फिलिस्तीन से कोई लगाव नहीं रहा। उनके लिए अमेरिका और इजरायली उनका मुआई बाप है। वैसे भी इजराइल तक पहुंचने वाले गोला बारूद अरब देशों में मौजूद अमेरिका के मिलिट्री बेस से होकर गुजर रहे हैं। इसलिए नेतन्याहू का कहना गलत भी नहीं लगता कि अरब के नेता उनके साथ हैं, क्योंकि अरबों की खामोशी बता रही है कि उनके दिल में कितना बड़ा चोर है। बहरहाल, चलते चलते आखिर में बेखुद देहलवी ने भी क्या खूब फरमाया है, मुझको न दिल पसंद ना वो बेवफा पसंद, मुझको न दिल पसंद ना वो बेवफा पसंद, दोनों हैं खुद गरज मुझे दोनों ही नापसंद। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार, दोस्तों को भी शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलता है किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।